लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का चुनाव आयोग ने पूरा जवाब दिया। चुनाव आयोग ने तिथि के साथ सब बता दिया कि 2 साल पहले ही वो इस मामले की जांच कर रही पुलिस को सारी जानकारी दे चुका है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी के वोट को न तो ऑनलाइन डिलीट किया जा सकता है, न ही जोड़ा जा सकता है। अब सत्ता पक्ष के नेता राहुल पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने जिसके बारे में कहा है वो 2023 का चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। उस समय मुख्य निर्वाची अधिकारी कर्नाटका ने कॉम्प्लेन किया था। जीता कौन? कांग्रेसी। सरकार कहां पर? कर्नाटका में कांग्रेस की। पुलिस किसकी? कांग्रेस की सरकार की। तो उसने काम नहीं किया तो आप हल्ला क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? और सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरा ज्ञानेश कुमार की फोटो लगाई, सब कुछ कहा, छोड़िए, वो तो आए हैं इस साल ना, तो 23 के चुनाव से उनका क्या मतलब है? तो झूठ बोलना, बिना सबूत के आरोप लगाना, मिस्चीवियस बातें करना और देश के सामने गलत तस्वीर प्रस्तुत करना, यह राहुल गांधी की फितरत हो गई है। राहुल गांधी और कोई भी हो, चुनाव बार बार हारने का बाद अपना कमजोरी को छुपा करके सिस्टम को ही अगर गाली देंगे कोई मानेगा नहीं। देश आज अलग बदल चुके हैं, देश का मिजाज बदल चुके हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये जो वामपंथी और राहुल गांधी जी जैसे लोग भारत का तेज गति से बढ़ने वाला हमारे जो इंजन है उसको वो रोकना चाहता है, वो हो नहीं सकता है। देश उसको माफ नहीं करेगा। बार बार चुनाव हारता है तो अपने आप कमजोरी मानना चाहिए, अपना नेतृत्व, अपना लीडरशिप का फेलियर को कबूल करना चाहिए। जबकि विपक्षी नेता राहुल गांधी के आरोपों को सही करार दे रहे हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल जी ने डेटाबेस की प्रेजेंटेशन की तरह डेटा मेरे ख्याल से जो सत्ता में है वो बोले, और मेरे ख्याल से ये आरोप बीजेपी या किसी पे नहीं है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन का। तो पार्टियां क्यों चिंता करती? आरोप बीजेपी तो हो ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो जवाब देगी ना। पार्टियों को जवाब देने की और बीजेपी को जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई राहुल जी मांग भी नहीं रहे, राहुल जी कह भी नहीं रहे कि बीजेपी ने कुछ किया, तो बीजेपी खुद में क्यों वोट कह रही है कि नहीं हम डिफेंड करेंगे। मुद्दा यहाँ है और मुद्दा इस बात को लेकर के है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करने का अलग अलग पैटर्न कैसे तैयार किया है, ये उन्होंने इस बात का जिक्र बिल्कुल लोगों को बुला करके, 4 लोगों को बुला करके बताया कि किस तरीके से प्रेशर है। और जब इंक्वायरी की बात हो रही है, हर कीमत पर इंक्वायरी, और 9 महीने से सीआईडी बार बार चुनाव आयोग से प्रूव्ड मांग रहा है, कह रहा है कि हमको ये चाहिए, और चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि वर्तमान न्यायाधीश जो चुनाव आयोग हैं वो बिल्कुल प्रो भाजपा छोड़ दीजिए, प्रो आरएसएस छोड़ दीजिए, एंटी संविधान है, एंटी दलित है, एंटी ईबीसी है, एंटी ओबीसी है और एंटी नेशन है। उसको 1 मिनट भी इस पद पे नहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए थे। राहुल ने मतदाता सूचियों से कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाने की बात कही थी। साथ ही आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल के इन आरोपों पर जवाब आज चुनाव आयोग ने दे दिया है।